नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के एक ऐसे योग के बारे में जो योग अगर कुंडली में हो तो आदमी या तो मानसिक रूप से मुश्किल में आ जाता है या धन को लेकर के, जीवन को लेकर के तमाम उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। आज बात करेंगे केमद्रुम योग की। इसके अलावा बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सोमवार के दिन शाम के समय भगवान शिव को अर्पित करके या तो खीर खाएं या दूध चावल का सेवन करें। ऐसा अगर हर सोमवार की शाम को आप करें तो मानसिक रूप से आपकी समस्याएं कम होंगी। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा से बनने वाले योग कौन से हैं और ये योग इतने ज्यादा महत्वपूर्ण आखिर क्यों हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालता है, पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट भी है। इसका सीधा असर व्यक्ति के मन पर और संस्कारों पर पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा से बनने वाला हर योग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। चंद्रमा से 3 प्रकार के शुभ योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। और एक अशुभ योग भी बनता है जिसे कहते हैं केमद्रुम योग। कुंडली में अगर केमद्रुम योग हो तो बहुत सारे शुभ योग निष्फल हो जाते हैं, और केमद्रुम योग अगर कुंडली में हो तो यह व्यक्ति को मानसिक पीड़ा और दरिद्रता दोनों देता है। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, रिश्तों की समस्या हो सकती है, धन का खर्च परेशान कर सकता है, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, नौकरी में व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, परिवार की चिंता दूर होगी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। सबसे पहले जानते हैं कि केमद्रुम योग कैसे बनता है और इसका प्रभाव जिंदगी पर कैसा पड़ता है। देखिए, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा के पहले खाने में या चंद्रमा के बाद वाले खाने में अगर कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग का या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी एपिलेप्सी जैसी समस्या भी व्यक्ति को हो जाती है और व्यक्ति को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। धन को लेकर के केमद्रुम योग की वजह से बड़े सारे उतार चढ़ाव होते हैं। इसके कारण व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता। केमद्रुम योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में ज्यादा खराब होता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी, धन का लाभ होगा, रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, दौड़ भाग बढ़ेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, करियर में बदलाव के योग हैं।
शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन की समस्या हो सकती है, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। संध्या पलुस्कर ने हमें सवाल लिखा है और ये नासिक महाराष्ट्र से हमें सवाल लिखती हैं। जन्म की तारीख है इनकी 13 जुलाई 1982। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है सोलापुर महाराष्ट्र। मेल लिखती है नासिक से। ये लिख रही हैं कि फिलहाल एक स्कूल में टीचिंग का जॉब करती हैं और नौकरी अभी परमानेंट नहीं है। तो कब इनकी नौकरी परमानेंट होगी, एक तो ये जानना चाहती हैं और दूसरा ये जानना चाहती हैं कि इनको क्रोध बहुत आता है, जिस वजह से परिवार में दिक्कतें होती हैं, तो उसे ठीक कैसे किया जाए। संध्या, आपको बता दूं कि आने वाला वर्ष 2021 आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि 2021 में ही ये संभावना बनती है कि आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। फरवरी 2021 के बाद शिक्षा क्षेत्र में आपको परमानेंट नौकरी मिलेगी और संभवतः ये राजकीय सेवा होगी, गवर्नमेंट से संबंधित होने की संभावना बनती है। मंगल और सूर्य की जो स्थिति है आपकी कुंडली में, वो थोड़ी सी गड़बड़ है और मंगल सूर्य के गड़बड़ होने की वजह से आपको क्रोध बहुत आता है, जिद बहुत है, स्वभाव थोड़ा उग्र है। आप ऐसा करें, अपने करियर और अपने स्वभाव के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें अपने अच्छे स्वभाव के लिए, अच्छे करियर के लिए, तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि कब केमद्रुम योग भंग हो जाता है, यानी कुंडली में रहता तो है लेकिन उसका प्रभाव जिंदगी पर नहीं पड़ता। अगर चंद्रमा से 8वें या 6वें खाने में शुभ ग्रह बैठे हों तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। अगर कुंडली में शुभ ग्रह बहुत ज्यादा मजबूत हों तो ऐसी दशा में भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। जब केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। अगर किसी कुंडली में केंद्र में बृहस्पति बैठा हो और वो मजबूत हो तो केमद्रुम योग असर नहीं डालता। अगर शुक्ल पक्ष की रात्रि का जन्म हो या कृष्ण पक्ष के दिन का जन्म हुआ हो तो ऐसी दशा में भी चंद्रमा की निगेटिविटी दूर हो जाती है और केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नया काम शुरू करने से बचें। आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी। संपत्ति का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। संतान को सफलता मिलेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, परिवार में खुशहाली रहेगी। नौकरी में बेहतरी होगी। सेहत ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि केमद्रुम योग अगर कुंडली में है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? रोज सवेरे अपनी माता के चरण स्पर्श करें। अगर माता ना हो तो माता समान स्त्री के चरण स्पर्श करें। सोमवार के दिन दूध, चावल या चीनी का दान करें और शरीर पर चांदी जरूर पहने, चाहे चांदी का छल्ला हो, चाहे चांदी का कड़ा हो, चांदी की चेन हो, ये अवश्य पहने। रोज शाम को सूर्यास्त के बाद जब चंद्रमा खास तौर से निकल जाए उसके बाद चंद्रमा के मंत्र का जप करें।
ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। और हर महीने में एक बार, खासतौर से पूर्णिमा के दिन, शिवलिंग पर दोनों हाथों से सफेद चंदन लगाएं और जल चढ़ाएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शिव की भक्ति करते हैं, तो इससे केमद्रुम योग निश्चित रूप से भंग हो जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, सेहत का ध्यान रखें, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, यात्रा के योग हैं, परिवार में शांति रहेगी, समस्याएं हल होती जाएंगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने बात की केमद्रुम योग की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका मन हमेशा परेशान रहता हो, बेवजह की चिंताएं करता हो, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में चंदन की सुगंध डालकर या सफेद चंदन घिस करके डालिए और उस जल से स्नान करिए। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखिए, साउथ की तरफ रखिए। महीने में 2 एकादशी आती है उसका, और एक पूर्णिमा आती है उसका उपवास रखिए, तो आपको लाभ होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।